साईं की बात। बच्चे, जो कुछ भी कल हो गया ना, उसे भूल जाओ मेरे बच्चे। जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारी ज़िंदगी आगे है मेरे बच्चे। आगे की तरफ देखो। देखो, जो होना था वो ज़रूरी भी था। जिस वजह से ना तुम्हें आगे बढ़ने की वजह मिली, आगे बढ़ने के तुम्हें मौके और रास्ते दे रहा हूँ, तो आगे बढ़ो। देखो, ज़्यादा सोचो मत। ज़्यादा सोचोगे ना तो परेशान हो जाओगे। अब बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ अपने साईं के भरोसे। तुम्हारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नई किरण और एक नई सुबह आई है मेरे बच्चे। उन्हें ना सकारात्मक तरीके से लो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। कुछ चीज़ें ना मेरे बच्चे ज़रूरी भी होती हैं। कई बार मुझे तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए ना कुछ गलत तरीके भी अपनाने पड़ जाते हैं, और वही किया था मैंने तुम्हें। कुछ सच्चाई तुम्हें दिखानी थी, कुछ बताना था तुम्हें, बस इसलिए। और सुनो, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को लेकर ना तुम्हारे मन में कड़वाहट जागृत हो गई है, लेकिन चिंता मत करो। तुमने बहुत प्यार से उनकी सेवा की थी, बहुत प्यार किया था, लेकिन कमी उनकी तरफ से थी। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी तुम्हारी। उन लोगों ने ना पाप नहीं किया, उन्होंने गुनाह किया है। उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया ना वो बहुत बहुत गलत है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, सारी गलती उनकी तरफ से थी, तुमने कभी कुछ गलती नहीं की। और छोटी मोटी गलतियाँ तो हर किसी से हो जाती हैं, लेकिन तुमने वैसी गलती कभी नहीं की जिससे किसी का दिल दुखे। लेकिन उन्होंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारा दिल दुखाने में, तुम्हें तकलीफ़ देने में। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में। अब सब कुछ ठीक कर दूँगा। सब कुछ मेरे हाथ में है मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो भी तुम्हारे साईं के आगे ही झुकते हैं आगे। तो तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। हाँ, तुम्हें अभी हाल ही में कोई ठोकर, कोई धोखा मिला है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। वो तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ। तुमने और तुम्हारे घर के किसी सदस्य ने वो बातें छुपाई मेरे बच्चे। तुमने ना इज्जत के खातिर वो बातें छुपा तो ली, लेकिन आगे चलकर तुम्हें नहीं पता था कि वो आगे चलकर क्या मोड़ लेने वाला है, क्या रास्ते बनाने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या चीज़ें घटित होंगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या क्या भुगतना पड़ेगा। और आज वही हो रहा है। आज तुम्हारी गलती की और तुम्हारे जो सदस्य हैं उनकी गलती की वजह से आज पूरे परिवार को मेरे बच्चे सज़ा भुगतनी पड़ रही है मेरे बच्चे। सिर्फ वो छोटी सी गलती की वजह से आज वो गलती इतनी बड़ी हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी चिंता मत करो, वो जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़े संकट से तुम्हें बचा दिया है। बहुत बड़े संकट से जो तुम्हारे घर पर आए हुआ था, बहुत बड़ा संकट था वो। अगर वो आ जाता ना तो तुम निकल नहीं पाते वहाँ से, उस दलदल से कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाते। लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया क्योंकि तुमने मेरी हमेशा सेवा की है, हमेशा। और मैं तुम्हारे साथ कैसे कुछ गलत होने दे सकता था, कभी नहीं। जिसने तुम्हारे साथ छल कपट किया है ना, उसने वो बहुत बड़ा पाप किया है। आज भले ही वो बहुत खुश हो जाए, बहुत खुश, लेकिन आने वाले दिनों में ना उसे पछतावा होगा, तुम देखना। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी को तो मैं सही तरफ, सही दिशा की तरफ मोड़ दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो, कोई अगर तुमसे कहे ना कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, दिखाओ, या मुझ पर कई लोग ऐसे हैं जो शक करते हैं, जो तुम पर भी हमेशा उंगलियां उठाते हैं कि तुम मुझे क्यों पूछते हो, तुम मुझे क्यों मानते हो, तो जाने देना मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर कभी ज़िंदगी में ध्यान मत देना, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक ही होते हैं और नकारात्मक ही काम करते हैं मेरे बच्चे, नकारात्मक ही काम करते हैं। और सुनो, जिस गलती को तुमने पकड़ लिया है ना, वास्तविकता में वो गलती हो रही थी मेरे बच्चे, और तुम्हें गुमराह किया जा रहा था। लेकिन तुमने वो गलती पकड़ ली, जानते हो क्यों? क्योंकि वो गलती मैंने तुम्हें दिखा दी कि वो गलती वहाँ पर हो रही है, वरना तुम परेशान हो जाते। और सुनो, तुम ना पहले की तरह बन जाओ। जिस तरीके से पहले तुम इंसानों को हमेशा तवज्जो देते थे, हमेशा उनकी कीमत को समझते थे, धन दौलत को तुम कुछ समझते नहीं थे, बस वैसे ही करना शुरू कर दो। देखना, तुमने जिस जिंदगी की कल्पना भी नहीं की ना, वो जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। और धन दौलत का क्या मेरे बच्चे, कुछ नहीं। तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी पूजा से तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तुम्हें।
और सुनो, जो माँ सरस्वती है ना, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है मेरे बच्चे। और जैसे ही वो तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी ना, उनकी विशेष कृपा तुम पर होगी, और वो स्वप्न दर्शन देकर तुम्हें बताएंगी, तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगी, और तुम्हारी ज़िंदगी में ना प्रभाव पड़ेगा उनके आने का, और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम देखना, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ सच बोलने की बात आए ना, तो वहाँ पीछे मत हटा करो, सच बोल दिया करो मेरे बच्चे। हाँ, कभी कभी तुम्हें झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन ये मत सोचा करो कि तुमने झूठ बोला। ये समझा करो कि तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ बुलवाया, क्योंकि वहाँ पर झूठ बोलना ही सही था मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी ना ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ झूठ का सहारा लेना पड़ता है मेरे बच्चे, किसी को बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी को संवारने के लिए वहाँ झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन तुम चाहते हो ना कि तुम झूठ ना बोलो, तो ठीक है, मेरी कृपा अब तुम पर रहेगी, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ तुम्हें रोका जा रहा है ना, वहाँ किसी अच्छे के लिए रोका जा रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ पर ना वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है मेरे बच्चे, जिसे मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। देखो, हक की बात मैं हमेशा कहता हूँ बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ना अपने हक की बात करोगे ना, तो तुम ना फंस जाओगे मेरे बच्चे। देखो, जहाँ पर सुरक्षा की बात आए ना, वहाँ पर अपने हक की आवाज़ को नीचे कर देना चाहिए, वहाँ आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, बल्कि पीछे हट जाना चाहिए। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इतना दे दूँगा कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं किसी जगह से, कहीं से तुम्हें हटा रहा हूँ ना, कहीं भेज नहीं रहा, तो समझ जाओ कि इसके पीछे भी कुछ कारण है, कोई कारण है मेरे बच्चे। मैं उस चक्रव्यूह में तुम्हें नहीं फंसाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ फंस जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें बार बार वहाँ से दूर कर रहा हूँ। और तुम हो कि बार बार वहीं चले जाते हो। मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वहाँ से हट जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम कुछ कहते हो किसी के लिए भी, और वो सच हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़बान काली नहीं, तुम्हारी ज़बान पर मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी ज़ुबान पर विराजित हो जाता हूँ। जब तुम्हारे मुख से एक एक शब्द निकलता है ना, तो वो समझा करो कि तुम्हारे साईं का शब्द है, वो तुम्हारा साईं कह रहा है मेरे बच्चे। ये बात हमेशा याद रखना। और सुनो, जिन लोगों को तुमसे लगाव नहीं है ना, जो हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है उन्हें। जो तुमने त्याग किया है ना, उसका एहसास उन्हें हो रहा है मेरे बच्चे, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। वो दोहराएंगे नहीं, जो गलतियाँ उन्होंने की ना, वो दोबारा नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि तुमने क्या किया है उनके लिए। लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनका लगाव नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम चिंता मत करना, जो भी है ना, उसे वो मिटा तो नहीं सकते जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन परिवर्तित कर रहे हैं अपने आप को, वो धीरे धीरे सुधार रहे हैं अपने आप को, अपने कर्मों को मेरे बच्चे। लेकिन वैसे लोगों के लिए ना बद्दुआ मत निकालना, क्योंकि जाने दो मेरे बच्चे, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया करने दो, जो भी है जाने दो मेरे बच्चे। तुम तो बस अपने ऊपर ध्यान दो और अपने साईं पर ध्यान दो। तुम तो बस शुक्रगुजार हुआ करो अपने साईं का कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और ना कमी आएगी मेरे बच्चे, कभी नहीं आएगी। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।